तो बच्चों जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो कार्बन एटम है वो साइक्लिक चेंज में बनाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा कार्बन का, ठीक है। तो वही हेडिंग डाली है हमने, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। स्टेप्स इसमें भी है, देखिए पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले तो वही है, फर्स्ट कनेक्ट द अवेलेबल कार्बन एटम बाय अ सिंगल बॉन्ड इन द साइक्लिक फॉर्म, ठीक है। जितने भी हमारे कार्बन है पहले हम उनकी एक साइक्लिक फॉर्म बना लेंगे, साइक्लिक इनको अटैच कर लेंगे आपस में। फिर दूसरा क्या है, ट्राई टू सेटिस्फाई द टेट्रावैलेंसी ऑफ ईच कार्बन विद द अवेलेबल हाइड्रोजन एटम। अब हमारे कंपाउंड के अंदर जितने हाइड्रोजन एटम है हम उन कार्बन से उनको क्या कर देंगे, बाउंड कर देंगे, अटैच कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ चेक द वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन, इफ इट इज़ फाउंड अनसेटिस्फाई यूज़ डबल और ट्रिपल बॉन्ड टू सेटिस्फाई इट। वही पॉइंट है बच्चों, बस अब ये सारे स्टेप हम किस में यूज़ करेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर में बनाने में यूज़ करेंगे। अगर हाइड्रोजन एटम कम पड़ रहे हैं तो वहाँ पर हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। क्योंकि एन लगा हुआ है बच्चों, यहाँ पर ए एन ही लगा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, साइक्लो अल्केन है, यानी कि सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो हेक्सेन। और इसका फार्मूला क्या होता है, C6H12, यानी 6 कार्बन होंगे और 12 इसमें हाइड्रोजन एटम होंगे। और जनरल फार्मूला भी आप चाहें तो याद कर लीजिएगा इसका, CnH2n। इसमें हमें हेल्प मिल जाएगी कि हाइड्रोजन एटम कितने होंगे निकालने में, ठीक है। क्योंकि साइक्लो हेक्सेन है, हेक्सा आ रहा है तो 6 कार्बन होंगे, तो n की जगह जब हम 6 रखेंगे तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली हमारे 12 निकल के आ जाएंगे इसमें से, ठीक है। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं बच्चों, साइक्लो हेक्सेन को। तो सबसे पहले जो साइक्लो हेक्सेन है, हमारा जो साइकिल बनेगी वो उसके फॉर्म में बनेगी, हेक्सागन के फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो देखिए कार्बन पहले हम बना लेते हैं साइकिल। पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट कनेक्ट द अवेलेबल कार्बन एटम बाय अ सिंगल बॉन्ड इन अ साइक्लिक फॉर्म। तो 6 कार्बन की पहले साइकिल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये बच्चों हो गए हमारे 6, ठीक है। तो ये हमारी एक साइक्लिक चेंज बन गई, 6 कार्बन के आइटम है, पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड में क्या है, ट्राई टू सेटिस्फाई द टेट्रावैलेंसी। अब टेट्रावैलेंसी हमें इसकी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ही बॉन्ड आ रहा है, अभी इसके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ बना दें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दें, तो अब इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन से मिला देंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। हर कार्बन एटम में आप लोगों को ऐसे ही करना है। देखिए यहाँ पे भी इसके 2 वैलेंसी तो हो गई, 2 एटम तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके शेयर हो गए, लेकिन अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे इसके, ठीक है, ऐसे इधर, और ऐसे ही आप ईच कार्बन एटम को आपको 2 हाइड्रोजन एटम से अटैच करना है, ठीक है। अब काउंट कर लिए हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, देखिए 6 तो कार्बन हो गए, 12 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो बहुत ही सिंपल है। डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, जो एक लाइन, ये जो आपका सिंगल बॉन्ड है, इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से शो कर देंगे। आप लोग बना के देखिएगा, ठीक है। अच्छा, पेंटेन का बना के देख लिए, पेंटेन में कितने होंगे, पेंटेन में यानी C कार्बन एटम 5 होंगे, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इस वाले फार्मूले से हम निकाल लेंगे। पेंटेन का भी देख लेते हैं बच्चों। देखिए पहले स्टेप वही है कि सारे कार्बन को हम साइक्लिक फॉर्म में बाउंड करा लें, सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। तो फर्स्ट कनेक्ट द अवेलेबल कार्बन एटम बाय अ सिंगल बॉन्ड इन द साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक फॉर्म बना लें जितने भी आपके कार्बन एटम उनका। तो पेंटेन है तो पेंटागन की फॉर्म में कुछ आएगा इसका शेप, 3 हो गए, 4 और ये हो गया आपका 5, ठीक है। इस तरीके से देखिए 5 हो गए, पेंटागन है ये, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोपेंटेन हो जाएगी। 1 2 3 4 5, बाकी के देखिए हाइड्रोजन लगा दें, ईच कार्बन एटम पे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ताकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। तो ये हो गया हमारा C5H10, ठीक है, ठीक है। तो काउंट कर लेते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों इस तरीके से हम अपना
जो सैचुरेटेड साइक्लो हमारे जो सैचुरेटेड जो साइक्लो अल्केन है हम उनको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं अपना। तो यहाँ पे ये तो साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा था आप लोग वैसे खुद भी ड्रॉ कर लेंगे, वही रूल है, जब भी सिंगल बॉन्ड हटेगा तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ बना के। तो पहले आप कार्बन एटम लिख लिए सारे 6, 1 2 3 4 5 6 आ गए, और ये कार्बन के एटम के बीच का हटा दें, या हाइड्रोजन के बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का अगर आप बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हटाएंगे तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हटा दिए यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए ये वाला बॉन्ड हटाया तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, फिर ये वाला सिंगल बॉन्ड हटाया तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऐसे ही ये हटाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2। ठीक है, फिर ये हटाइए तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और प्लेस करना मैं भूल गया, यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन के हटाएंगे तो 2 2 आ जाएंगे, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, हाइड्रोजन का। तो इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने साइक्लोहेक्सेन का ही बनाया है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो सिंगल ही बॉन्ड आएगा। इसमें देखिए अब साइक्लोपेंटेन का देख लीजिए कैसे बनाया, वही ये देखिए यहाँ से कार्बन के बीच में से जैसे सिंगल बॉन्ड हटाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। बाकी हाइड्रोजन के बना देंगे हम। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, ऐसे यहाँ हाइड्रोजन लिख देंगे हम, थोड़ा दूर हो गया है, बुक में देखिएगा आप तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं तो बस तरीका बता रहा हूँ आपका, वहाँ पे फिगर और अच्छे से बना होगा इसका। यहाँ हाइड्रोजन बना दिए। इस पे भी देखिए 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एक इधर और एक इधर, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। ऐसे इस पे देखिए 2 होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कार्बन के बीच का तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन से। इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, हाइड्रोजन, और इस पे भी काउंट कर लिए। देखिए C5H10 होंगे। ठीक, क्या इसका CnH2n जनरल फार्मूला है इसका, CnH2n। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों यहाँ लिख लीजिएगा आप नीचे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो आप इस तरीके से इसका जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं। ये बच्चों एक और स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं जो आपके सिलेबस में है, अल्कीन है लेकिन वो साइक्लिक में है। ठीक है, साइक्लिक उसके अंदर कार्बन अटैच है आपस में। वो क्या है आपका स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। और इसका जो फार्मूला होता है C6H6 होता है। इन लगा हुआ है तो आप लोग समझ जाइए कि इसके अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो वही स्टेप फॉलो करने हम जो पहले मैंने आपको नोट करवाए थे। सबसे पहले 6 कार्बन एटम है तो आप इनको साइक्लिक ऑर्डर में इनको अरेंज कर लिए। ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड बना दिए। पहले 6 कार्बन बना लेते हैं हम, तो ये हेक्सागन ही बनेगा इसमें भी। दिस एंड दिस। ठीक है बच्चों, और इनको आप सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दें। तो सारे कार्बन आपके अभी सिंगल बॉन्ड से सब आपस में अटैच हो गए, बॉन्ड बना लिया इन्होंने, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन बच्चों अब क्या बचेगा, अब हमें इस पे हाइड्रोजन से इसकी जो वैलेंसी उसे कंप्लीट करनी पड़ेगी। हमारे पास कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम अब इस पे 6 हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन आपका कहाँ कैसे लगा देते हैं, ऊपर लगा लिएगा, थोड़ा सा इसे बड़ा बना लिएगा, जगह नहीं है यहाँ पर। H यहाँ लगा दिए, एक H यहाँ लगा दिए, एक H यहाँ, एक H यहाँ लगा देते हैं, H। इसको चलिए एक ही बात है, चाहे ऐसे लगा लें चाहे ऐसे लगा लें, बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रही है लाइन तो हमारी ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका H। ठीक है बच्चों, काउंट कर लिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन अभी भी कार्बन की हमारी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही क्योंकि उसके पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे इस कार्बन को देखिए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गया, और एक यहाँ हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्या हो रही है, अभी 3 है। ठीक है, और हमें कंप्लीट करने हैं 4। तो इसके बीच में अगर हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं यहाँ पर, देखिए अब देखिए इस कार्बन के कितने होंगे, 2 2 2 4 हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसको लेफ्ट करके यहाँ लगा देते हैं एक। अब देखिए
इस कार्बन के कितने हो गए 2 और 1 2 3 4, इसकी भी कंप्लीट हो गई। तो सिंगल एक बीच में लेफ़्ट छोड़ दिएगा आप और इसको एक लेफ़्ट करके अल्टरनेट लगाना है, ठीक है। यहाँ से अगर स्टार्ट करें, इस सिंगल बॉन्ड को छोड़ के यहाँ डबल कर देंगे, याद करने का तरीका है ये। फिर इसको छोड़ के यहाँ डबल कर देंगे और इसको छोड़ के यहाँ डबल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका बन गया बेंजीन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बच्चों इसमें कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं या पूछ लिया जाता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड कितने हैं और डबल बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा, 1 2 3 है, और सिंगल बॉन्ड कितने हैं 1, यहाँ से काउंट कर लें, टिक लगाते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने हो गए सिंगल बॉन्ड, कितने हो गए 9। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि बॉन्ड के बेंजीन के अंदर सिंगल बॉन्ड कितने प्रेजेंट हैं 9 और डबल बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड हो गए आपके 3, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव से बन जाता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ गया होगा। बेंजीन यही आपका जो अल्कीन है, जो सर्कुलर जो साइक्लिक चेन बनाता है, वो एक बेंजीन का ही है आपका स्ट्रक्चर इसमें। तो वो भी मैंने आपको बता दिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अपना कार्बोनेट्स कंपाउंड में, वो है आइसोमेरिज्म, ठीक है बच्चों। आइसोमेरिज्म देखिए बच्चों क्या होता है, इसमें जो भी हमारा कंपाउंड होगा उसमें केमिकल फार्मूला तो उसका सेम होगा या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन वो जो आपका कंपाउंड है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, ठीक है। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इस कॉल्ड, वो कहलाते हैं आपके आइसोमर्स, ठीक है। और इसी फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं हमारे बच्चों, जिसमें भी कार्बन एटम 4 या 4 से ज़्यादा हैं, ठीक है। जिस कंपाउंड के अंदर हमारे कार्बन एटम 4 या 4 से ज़्यादा हैं वो आइसोमर्स शो करते हैं। उनसे कम वाले यानी मीथेन हो गए, इथेन हो गए या प्रोपेन हो गए, ये आइसोमर्स शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वही मैं बताऊंगा। पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए इसकी। आइसोमेरिज्म क्या है, मैंने क्या बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बच्चों उनका सेम होगा बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड, ये क्या कहलाएंगे आपको आइसोमर्स कहलाते हैं ये। और यही फिनोमेना जो होता है हमारा कहलाता है आइसोमेरिज्म, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस कंपाउंड। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट में मैं ये बता रहा हूँ ये ऐसा क्यों हो रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है। अब जैसे हमारा फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिए H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 आपका सिर्फ एक ही कंपाउंड को शो करेगा, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, अभी मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। जैसे आपका ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है C4H10, तो ये 2 कंपाउंड को शो करेगा। और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों चेंज हो जाती है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। आपको पता है ना, कार्बन मैंने बताया था कैटिनेशन, यानी कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट चेंज भी बना सकते हैं आपका, और ब्रांच चेंज भी बना सकते हैं, साइक्लिक चेंज भी बना सकते हैं। तो वही रीज़न है कि हमारा जो आपका कार्बन का जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जो कार्बन कंपाउंड होंगे या हाइड्रोकार्बन्स होंगे बच्चों, वो क्या करेंगे, उनका हमारा फार्मूला तो एक ही होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म कहलाती है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड इज ड्यू टू, क्यों होता है, इज ड्यू टू द डिफरेंस इन दियर स्ट्रक्चर, ठीक है। डिफरेंट इन दियर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन जब हम ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें डिफरेंस आ जाएगा। जब स्ट्रक्चर डिफरेंट आ जाएगा तो फिर हमारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। दीज कंपाउंड्स हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन जब हम इनको बनाएंगे इनका स्ट्रक्चर तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाएंगी, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होगा। तो यही बच्चों आपका कहलाता है आइसोमेरिज्म। जैसे देखिए मैंने वो पॉइंट भी लिख दिया है जो अभी मैंने बताया था, आइसोमेरिज्म इज़ पॉसिबल ओनली विथ हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 है, मैंने बताया अभी, हैविंग 4 और मोर कार्बन एटम्स, या तो 4 हो या 4 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। मैंने क्या मतलब हो इसका, यानी मीथेन में 1 कार्बन होता है, इथेन में 2, प्रोपेन में यानी 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला या 3 कार्बन जिसके अंदर है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या वो हाइड्रोकार्बन आपको आइसोमर, उसका आप आइसोमर नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी लिया है किसका, ब्यूटेन का लिया। ब्यूटेन एन लगा हुआ है, अल्कीन है। अब आपको पता है ब्यूटेन में 4 कार्बन होंगे,
तो आप इसका फार्मूला जनरल फार्मूले से निकाल सकते हैं CnH2n+2 से। तो इसका जो फार्मूला है C4H10 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए, अब इसको हमने अगर अब हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, स्ट्रेट चेंज बना दें, तीनों कार्बन को 1 2 3 4 स्ट्रेटली ज्वाइन कर दें और बाकी की वैलेंसी हम हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे, 10 हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ C4H10। और इसका कॉमन नेम एन ब्यूटेन, मैं नेम भी बताऊंगा, आयोपिक नेम भी है आपके सिलेबस में कैसे हम नेमिंग करते हैं। फिलहाल इसका नाम क्या है, एन ब्यूटेन, एन फॉर नॉर्मल ब्यूटेन, C4H10, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है बच्चों। अब देखिए C4H10 को हम ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि पता है कार्बन डिफरेंट तरीके से ज्वाइन हो सकता है एटम। तो 3 को तो हमने स्ट्रेट में ले लिया और एक कार्बन को हमने क्या लगा दिया, ब्रांच में लगा दिया। ये क्या हो गया, ब्रांच चेंज स्ट्रक्चर हो गया C4H10। तो देखिए सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए इनकी जो होगी आपकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए इसमें दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट। तो बच्चों यही आइसोमरिज्म कहलाता है। तो ब्यूटेन के आप 2 आइसोमर्स बना सकते हैं, एक तो एन ब्यूटेन हो जाएगा और एक आइसोब्यूटेन हो जाएगा, दोनों ही ये कॉमन नेम है। बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। आइसोमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। जब स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा तो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, तो ये आपका आइसोमर्स होते हैं। अब आपके NCERT में बच्चों एक क्वेश्चन था, मैंने उसको एग्जाम्पल बना दिया है। उन्होंने पूछा है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आर पॉसिबल फॉर पेंटेन एंड ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है। तो देखिए जो पेंटेन है यानी 5 कार्बन होंगे और हम जनरल फार्मूले से अल्केन के निकाल लेंगे हाइड्रोजन कितने होंगे, तो C5H12, तो इसका हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसी को हम एन पेंटेन भी कहेंगे, एन पेंटेन कॉमन नेम है, आपके लिए इंपॉर्टेंट आयोपिक नेम है, वही बताएंगे कैसे हम आयोपिक नेमिंग करते हैं अपने हाइड्रोकार्बन्स की। तो पेंटेन हो गया आपका, फिर देखिए आइसोपेंटेन बनेगा, इसी से कॉमन नेम आइसोपेंटेन है और आयोपिक नेम इसका होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, अभी मैं बताऊंगा कैसे बनाएंगे। फिर देखिए इसी को हम ड्रॉ करेंगे एज ए न्यू पेंटेन और आयोपिक नेम मैंने लिख दिया है IUPAC, ठीक है। ये इंटरनेशनल यूनियन, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। 1958 में ये बना था। फिर इंटरनेशनली हमने सारे जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स थे उनको नेम दिया गया था। तो ये कॉमन नेम है और इसी का जो आयोपिक नेम है क्या हो जाएगा, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। इसका आयोपिक नेम 2 मिथाइल ब्यूटेन और इसका आयोपिक नेम हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। जैसे मैंने बताया अभी आयोपिक नेम भी सीखेंगे कैसे नेमिंग करते हैं, फिलहाल हम आइसोमर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें देख लेते हैं। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है और डिफरेंट देखिए 3 स्ट्रक्चर इसके बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला अगर हमें ये बनाना है तो हम क्या करते हैं, एन पेंटेन है, सबसे पहले आप 5 कार्बन ले लिए, स्ट्रेट चेंज में बना दिए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है 5। तो सबसे सिंपल यही है। अब बचे हमारे पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 12 हैं, तो हम अब हाइड्रोजन लगा देते हैं यहाँ पे। चारों वैलेंसी कंप्लीट करनी है ईच कार्बन एटम की, ठीक है बच्चों। इसकी 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4। सबसे सिंपल यही है इसका स्ट्रक्चर, किसका, जिसे हम बोलेंगे एन पेंटेन यानी नॉर्मल पेंटेन, या आयोपिक नेम से बुलाएंगे तो पेंटेन हो जाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपके लिए आयोपिक नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम तो मैंने बस आपके नॉलेज के लिए दे दिया, ठीक है। काउंट कर लिए हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, ठीक है बच्चों। तो ये आपका बन गया पेंटेन और फार्मूला क्या बन है इसका, C5H12, ठीक है। अब दूसरा इसका आइसोमर बनाते हैं इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले से। अब आपका आ रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन, तभी हमने पांचों 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेट चेंज में 4 कार्बन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। और एक कार्बन को हम ब्रांच में लगा देंगे, ठीक है। 5 कार्बन हो गए, लेकिन फार्मूला वही है C5H12। अब हाइड्रोजन लगा दिए, वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं 12, ये कार्बन कंप्लीट 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन लगा देते हैं अपने बाकी, सिंपल है।
काउंट कर लिए हाइड्रोजन 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों ये क्या हो गया हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन या आइसोपेंटेन कह लिए, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, सिंपल है। तो अब आपको एक और बनाना है, थर्ड वाला नियोपेंटेन। इसमें क्या करेंगे, पहले 5 स्टेट लिए थे, फिर 4 लिया, अब 3 स्टेट में ले लेते हैं। तीनों कार्बन को आप ठीक है। अब इसमें एक कार्बन हम इधर लगा दे रहे हैं और एक कार्बन हम इधर लगा रहे हैं। ठीक है, तो तीनों डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गए, तो ये आइसोमर है। अब इसको वैलेंसी पूरी कर दिए हाइड्रोजन से, ये तो 1 2 3 4 पूरा हो गया। यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन 5 हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका हो गया, ये क्या बन गया आपका 2 डाइमिथाइल प्रोपेन या नियोपेंटेन कह सकते हैं इसको। तो लिख लीजिएगा इसके नीचे। तो देखिए सेम हमारा जो है फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ये डिफरेंट 3 स्ट्रक्चर शो कर रहा है, 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यही आइसोमरिज्म है, इसका मतलब आपका यही आइसोमर है, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी समझ में आया होगा, इसको नोट कर लिए बच्चों। और अगर कोई आपके कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ऐसे ही हम हेक्सेन आ जाएगा तो उसके भी हम बना सकते हैं, डिफरेंट आइसोमर्स शो करेगा वो भी। ठीक है, तो जैसे जैसे कार्बन आपके बढ़ते चले जाएंगे उतने ही आपके आइसोमर्स उस कंपाउंड के बढ़ जाएंगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के, हाइड्रोकार्बन के। जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतनी ही वो आइसोमर शो करेगा। अब देखिए मैंने बताया था आपका, तो अगर ये एक ही कार्बन होता तो इसका तो कोई पॉसिबल नहीं, खाली मीथेन ही बनता, यही बनता CH4। तो कम से कम हमें 4 चाहिए आइसोमर शो करने की, 4 या 4 से ज़्यादा, जो जिन कंपाउंड के अंदर 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन होंगे, एटम होंगे, वही आइसोमर शो करेंगे। ठीक है, और अगर आप 2 लेते हैं तो 2 को चाहे ऐसे जोड़ें या ऐसे जोड़ें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या ऐसे अटैच करें तो सेम ही आएगा स्ट्रक्चर निकल के। ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट। 3 कार्बन एटम है, 1 2 3 ऐसे जोड़ लें चाहें, या 3 कार्बन एटम को आप ऐसे अटैच कर लें, तो किसी भी मतलब इन तीनों में पॉसिबल नहीं है आइसोमरिज्म। ठीक है, ये भी सेम ही है, अगर आप 2 लेते हैं वो भी सेम रहेगा, ऐसे ऐसे, या 3 को भी आप ऐसे कर लें, ऐसे लें, ऐसे लें, ऐसे कर लें, तब भी ये स्ट्रेट चेंज, मतलब ये भी चेंज ही हो गई, अलग स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा ये। ठीक है, तो बच्चों मैंने वही बता दिया आपको कि क्यों आपके जो आइसोमर्स हैं वो 4 आइसोमर्स शो करने के लिए 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन आइटम चाहिए। ठीक है बच्चों।